महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप की और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई? महाद्वीप पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में दो मुख्य भागों में बटी हुई थी, जिसमें से स्थल राशि को पेंजिया व जल राशि को पेंथालासा कहा गया था। पेंजिया के चारों ओर और विशाल जल राशि के रूप में पेंथालासा था। कालांतर में कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हो गया था। विभाजन होने के बाद इसके बाद दो भाग बने थे, जिसमें उत्तरी भाग को अंगारा लैंड जिसे लारेसिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित जल राशि 33 सागर कहलाती थी। पेंजिया का यह विभाजन 33 का खुलना या 33 भू सन्नति का विभाजन भी कहलाता है। पेंथालासा का ये चित्र है जो इसके चारों तरफ है, ये जलराशि है और ये पेंजिया है। ये टूटकर दो भागों में हो गया, ये अंगारा लैंड, ये दक्षिण, ये गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को पेंथालासा जो इसके बीच में है वो 33 सागर है। पेंजिया का विभाजन हुआ था। अंगारा लैंड का उत्तरी दिशा और प्रवाह हुआ, जिसमें उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया का निर्माण हुआ। लैंड का दक्षिणी ओर प्रवाह हुआ और जिसमें अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। पेंथालासा का जल भी विभाजित हो जाता है, जिसमें महासागरों की उत्पत्ति होती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के उत्तर का भाग आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व यूरोप, अफ्रीका के मध्य का भाग अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, भारत के मध्य हिंद महासागर व शेष भाग प्रशांत महासागर कहलाते। आर्कटिक महासागर के चारों ओर के भाग जो दक्षिणी महासागर का। महाद्वीप व महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीपीय मन्नत, महाद्वीपीय मगन ढाल, महाद्वीपीय उभार, गहन सागरीय मैदान, महासागरीय कटक, महासागरीय खाया, गर्त। तृतीय श्रेणी के उच्चावच पृथ्वी का काम करने वाले विभिन्न वाह्य प्रक्रम, नदी, पवन, हिमानी आदि द्वारा अपर्दन व निरपेक्ष से निर्मित स्थलाकृत करते। सागरों का और महाद्वीप का सामान्य पीछे संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ 50.995 वर्ग किलोमीटर है। स्थल का क्षेत्रफल 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो कि समस्त पृथ्वी का 29% यानी 29.20% है। जल का क्षेत्रफल 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो समस्त पृथ्वी का 71% है। पृथ्वी को दो भाग है, स्थल मंडल और जल मंडल। स्थल मंडल है जो 29%, जो 29.20%, जिसका क्षेत्रफल है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जल मंडल है वो 71%, जो 70.80%, जिसका क्षेत्रफल 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। स्थल मंडल है वो जिसमें द्वीप है, ऐसा भूभाग स्थल मंडल जिसके चारों ओर पानी हो द्वीप कहलाता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा भूभाग स्थल भाग जिसमें तीन तरफ पानी हो, जिसे प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी पर स्थल भाग की सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप कहलाती है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी में स्थल भाग के 7 महाद्वीपों में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, जिसमें से सागर है। सागर सबसे जल छोटी राशि सागर कहलाती है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। खाड़ी ऐसी जल राशि जिसके तीनों तरफ स्थल हो, खाड़ी कहलाती है। जैसे सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी। महासागर सबसे बड़ी जल राशि महासागर कहलाती है, जिसमें संपूर्ण जल
मंडल चारों तरफ महासागरों में विभक्त किया जाता है। जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, 4 महासागर। महाद्वीप, महाद्वीप पृथ्वी पर स्थल भाग की सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर स्थल भाग की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर स्थल भाग को 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। जिसमें नक्शा के जो ये मैप है इसके अकॉर्डिंग सब कुछ दर्शाएगा। आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हो कि उत्तरी अमेरिका यहाँ है, दक्षिण अमेरिका यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है और यूरोप, एशिया और जो महाद्वीपों का क्रम है वो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का क्षेत्रफल है वो 29.8%, अफ्रीका का क्षेत्रफल है 20.3%, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल है 16.2%, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल है 11.9%। का क्षेत्रफल है वो महाद्वीपों का क्रम हो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का 29.8% है, एशिया का 29.8%, अफ्रीका का 20.3%, उत्तरी अमेरिका का 16.2% है, दक्षिणी अमेरिका 11.9% है, अंटार्कटिका 9.2% है, यूरोप का 6.8%, ऑस्ट्रेलिया का 5%। और जबकि जनसंख्या के अनुसार एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका 1 नंबर पर एशिया, 2 नंबर पर अफ्रीका, 3 पे यूरोप, 30 पे उत्तरी अमेरिका, 5 पे दक्षिण अमेरिका, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति हिल्लू भाषा के आंसू से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह विश्व का 30% क्षेत्रफल, 60% जनसंख्या। एशिया महाद्वीप की जो उत्पत्ति है वो हिल्लू भाषा के आंसू शब्द से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिल्लू भाषा के आंसू शब्द से हुई थी, या जिसका अर्थ है उदित। यह विश्व का 30% क्षेत्रफल है और 60% जनसंख्या है। एशिया क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के कुल 68 देश हैं। एशिया महाद्वीप के उपनाम महाद्वीपों का महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के हैं जो उपनाम है वो कौन कौन से? एशिया महाद्वीप महाद्वीपों का महाद्वीप है, विषमताओं का महाद्वीप है, सभी धर्मों का आज्ञा भूमि है, प्राचीन सभ्यता का जन्म स्थल है, नदी सभ्यता का पालन है, मानव का घर है। ये सभी एशिया महाद्वीप के उपनाम हैं। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। एशिया महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, अर्थात इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि देशांतर के अनुसार एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है, अतः एशिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप में दक्षिण में हिंद महासागर व उत्तर में आर्कटिक महासागर व पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया महाद्वीप में 3 महासागर हैं, दक्षिण में हिंद, उत्तर में आर्कटिक और पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, पश्चिम में भूमध्य सागर एवं उत्तर में यूरोप महाद्वीप अवस्थित है। एशिया महाद्वीप को यूरोप से मरमरा सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत श्रेणी, कैस्पियन सागर व यूराल पर्वत अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप को यूरोप से क्या क्या अलग करता है? मरमरा सागर, काला सागर, काकस सागर, काकस पर्वत श्रेणी, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत अलग करते हैं। एशिया को
अफ्रीका महाद्वीप से लाल सागर व स्वेज नहर अलग करते हैं। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर व स्वेज नहर अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप की जो भौगोलिक अध्ययन है वह है भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से एशिया को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी एशिया है। उसमें कौन कौन से भाग आते? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान। 4 देश आते हैं, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान। दक्षिणी पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस। लाओस व दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र देश है जो स्थलरुद्ध है। दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो स्थलरुद्ध है दक्षिण पूर्वी एशिया का। ब्रुनई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर। दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने हैं? म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, ब्रुनई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर। दक्षिणी एशिया में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दक्षिण एशिया में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तंजाकिस्तान। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तंजाकिस्तान। उत्तरी एशिया में रूस, चीन, मंगोलिया। रूस, चीन। ये सारे महाद्वीप हैं जो महाद्वीपों का एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाए महाद्वीपों की व महासागर की उत्पत्ति कैसे होती। एक छोटा सा वीडियो है, इसमें आप अच्छे से रिवाइज करने आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि आप हर बार इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आने वाली एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से देख लीजिए कि जो महासागर जो महासागर पेंथाला से वो कैसे टूटा और कैसे उसके 2 भाग बने। ये गोंडवाना लैंड के बारे में पूरा विस्तार से दिया गया। एक बार नहीं, इसको बार बार रिवाइज करने से सब कुछ बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये नोट्स हैं, अच्छे से देखो।